बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक शिकस्त हुई है और बड़ा मज़ा आया। मज़ा इसलिए आता है कि जब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान के अवाम जीतते हैं। मिशन नूर के खिलाफ पाकिस्तान की एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया। ये रात भर बैठे रहे, कभी इस मौलवी को उठा, कभी उसको उठा। अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ मजहबी सियासी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से अटैक कर दें और ये एक फतवे लेके आप इन पे चढ़ जाएं और अब आप इनको ताने दें और इनके ऊपर चढ़ाई करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम पाकिस्तानी हों, वैसे ये आम पाकिस्तानियों का मिशन था। मिशन नूर के नाम से उन्होंने इसको शुरू किया और नूर जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है और मेरे अल्लाह ने इसका कुरान पाक में जिक्र भी किया और सूरह नूर भी है। तो किसी आदमी ने अगर कोई 100, 50 या 150 साल पहले कोई हरकत की है तो उस हरकत की बुनियाद के ऊपर ये अल्लाह का नाम नहीं चुरा सकता कोई। तो मिशन नूर जो है वो मुकम्मल हुआ, उसका पहला मरहला, और उसमें पाकिस्तानियों ने अजान दी और बहुत बड़े पैमाने पर, यानी हर तरफ अजान ही सुनाई दे रही है। यानी मैं जब अजान देने के लिए गया मेरे घर के उकबी हिस्से में, मैंने वहाँ जाकर अजान दी और मैंने वीडियो पोस्ट की तो तब तक मैंने देखा नहीं था कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अब आप टिकटॉक खोलें तो अजान है, आप एक्स को खोलें अजान है, यूट्यूब को खोलें अजान है, फेसबुक को खोलें अजान है। आज पाकिस्तानियों ने अपने रब को बहुत पुकारा, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ पुकारा है। हज़ारों वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। हमारे जो व्हाट्सएप हैं वो चौक होते जा रहे हैं, लोग वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी वीडियो भी आप लगाएं, हमारी वीडियो भी आप लोगों को दिखाएं। बेशुमार वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम पोस्ट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। बड़े पैमाने पे लोगों ने अजानें दी हैं और हर एक की एक अलग कैफियत थी अजान देते हुए, क्योंकि इस जालिम रजीम ने लोगों को बहुत मारा है, बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोगों के दिल दुखाए हैं, लोगों के दिल तोड़े हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। एक हंसते खेलते चलते चलाते मुल्क का बेड़ा गर्क किया चंद जर्नैलों की ख्वाहिशों ने। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। आज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर साहब, वो जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, जैसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये बेड़ा ही गर्क है। अब इससे आगे अब मजीद तबाही है। हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जितना हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं, ये बिला वजह आकर दावे करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब हम बेहतर हो रहे हैं। मैं आदाद शुमार के साथ आपको बताता रहता हूँ कि इन्होंने किस लेवल का बेड़ा गर्क किया है और वो अब ठीक नहीं हो रहा। हज़ारों वीडियोज़ नाज़रीन आ चुकी हैं। एक बदतरीन शिकस्त हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अवाम के हाथों। ये बिल्कुल वैसी शिकस्त है जैसी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानियों ने शिकस्त दी थी और एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिख दिया था और पक्का पक्का लिख दिया था मोहर लगाकर, जो आज तक ये मिटा नहीं पाए। शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिखा हुआ है 8 फरवरी 2024 से पाकिस्तानियों ने, और आज एक मरतबा फिर एक और शिकस्त का ठप्पा इनकी पेशानी पे लगा दिया है। 8 फरवरी बिल्कुल माहौल वही लग रहा था। देखिए ना, ये पुरअमन कौम की निशानी है। लड़ाई में, झगड़े में, तसादुम में लोग बाज़-औक़ात गुरेज करते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को अपनी ओपिनियन देने का कोई लॉजिकल वे नजर आता है, ये पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म करने वाले लोग हैं ना, जाबिर हैं, जो फस्तायत करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जब चाहें वो पीछे वापस आ सकते हैं, वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी अमन के रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तानियों ने अपनी सोच बता दी है। आज भी पाकिस्तान की हर गली में, मोहल्ले में, छतों पे, हर जगह पे हमें अजान की आवाज़ आ रही थी। मुझे पाकिस्तान से लोगों ने टेलीफोन कर करके वो बातें बताई हैं, ऐसे ऐसे मनाजिर बताए हैं कि मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी जो है वो आज़ान देंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को पुकारा लोगों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की तकालीफ आसान करता है, उन्हें सब्र देता है, उन्हें हिम्मत देता है और फिर उन्हें फतह देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही सब कुछ है। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, खुशियाँ, बुलंदी, फतह, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। और मेरा रब जो है वो यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई है। मेरा रब ना सुने ये तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि मेरा रब ना सुने। वो तो सुनने वाला है, प्यार करने वाला है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं हो सकती। तो मेरे रब को करोड़ों लोगों ने अपना मुकदमा पेश किया। मैं देख रहा था वीडियो, अनीस सत्ती शहीद जो डी चौक में गोली मारी गई, उसके वालिद अजान दे रहे थे।
और क्या करब था उनकी आवाज़ में। साबिर शाकिर भाई की मैंने आज़ान सुनी, वो आदमी 3.5 साल से अपने घर ही नहीं जा पाया। घर जाना था उन्हें, और अपना घर किसे प्यारा नहीं होता। मैंने उनके अंदर एक उदासी देखी है साबिर शाकिर भाई में। 3.5 साल हो गए वो आदमी अपने घर वापस नहीं पहुंच पा रहा। कैसी तकलीफ है। और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के बाहर रहता भी नहीं था कभी। शहीद अरशद शरीफ वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मैंने वो अदील राजा साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, उनकी जो फीलिंग थी, वो कहते जी ये तो एक अलग फीलिंग है। मैंने खुद जब अजान दी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मुझे याद आई जो मैंने अल्लाह के सामने रखी। तो पाकिस्तानियों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया है। एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में नाकाम रही और लोगों की सोच को बदलने में अभी तक नाकाम रही। ये साबित हो गया कि सारी कोशिश करने के बावजूद ये लोगों की सोच को नहीं बदल पाए। लोग एग्जैक्टली आज भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा 8 फरवरी को सोच रहे थे, या शायद अब लोगों में इसकी शिद्दत ज़्यादा है। पुरअमन पाकिस्तानी इस जुल्म से निजात चाहते हैं। ये भी एक चीज़ सामने आई। ख़वातीन ने दुआएं भी की हैं। ख़वातीन क्योंकि अजान नहीं देती, उन्होंने बाज़ जगह पे दुआएं करवाई, बाज़ जगह पे जो अजान की कैसेट्स हैं वो चलाई। तो ख़वातीन ने अपने तौर पे जितना वो रोल प्ले कर सकते थे उन्होंने किया। मैंने बच्चों को देखा, बहुत ज़्यादा वीडियोस बच्चों की आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो अजानें दे रहे हैं, अपने घरों में खड़े होकर, बालकोनी में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर बच्चे अजानें दे रहे हैं। इकट्ठे भी, अलग अलग भी, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं और अभी तक आती चली जा रही हैं। क्योंकि दुनिया में टाइम चेंज होता रहता है, तो लोग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया से अजानों की आवाज़ें आ रही। और इसके बाद जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एक बड़ी खूबसूरत वीडियो आई कि वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, उसकी छत पे मैंने वो देखी, यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत है। उसकी छत पर खड़े होकर वो सबके साथ अजान दे रहे हैं अपने तलबा के हमरा। फिर अजान के दरमियान बहुत सारा कुछ जो है वो अभी दिखाई दे रहा था, लोगों की फीलिंग दिखाई दे रही थी। लोगों ने बाजमात अजानें दी हैं इकट्ठे होकर, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने अजानें दी। तो ओवरऑल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को एक और शिकस्त हो गई है। लोगों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया है। तो मेरा रब कभी भी मायूस नहीं करता, वो मदद करने के लिए हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब। जालिम को खौफ आना चाहिए, उसे डरना चाहिए, तेरा अंजाम बहुत करीब है। जिसने जुल्म किया ना मेरे मुल्क में, जिसने जबर किया, जिसने जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया, जिसने तमाम इदारों को अपने कब्जे में लिया, जिसने कानून को और आइन को खिलवाड़ बना दिया, जिसने ख़वातीन की बेहुरमती की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मिडिल क्लास लोगों के घर तोड़ दिए, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, लोगों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखा, और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इक़्तिदार और ताकत के नशे में और इसकी हवस में उसने जो कुछ किया है, आज लोगों ने वो मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया है। और बहुत जल्दी जालिम को खबर हो कि उसकी पकड़ होने वाली है, बहुत जल्दी उसकी पकड़ हो जाएगी जालिम की, और ये सारी दुनिया होती हुई देखेगी। मेरा अपने रब पे इतना भरोसा है ना, इतना ईमान है। जब ISI ने मुझे एक छोटे से सेल में कैद किया हुआ था ना, मुझे लगता था मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरी बहुत दफ़ा हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। ये मुझे बहुत अजीबोगरीब खबरें भी सुनाते थे मेरे घर वालों के बारे में भी। तो मुझे एक दिन एक आदमी वहाँ पे कहता है, नकाब पोश, कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, यहीं सड़ोगे, ऐसे बोलता है, यहीं सड़ोगे। मैंने ऐसे कहा जिस वक्त मेरे अल्लाह का हुक्म आएगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा। तो फिर उसने मुझे कहा कि तो फिर तुम इतना फड्डा क्यों करते हो यहाँ पे। मैं एक दो दफ़ा अपना सर फाड़ दिया मैंने, मैं बहुत प्रोटेस्ट भी करता था, मेरा झगड़ा उनसे चलता था। वो जो कपड़ा उन्होंने मुझे दिया पहनने के लिए ऑरेंज कलर का, वो मैंने आखिरी दिन तक नहीं पहना। बड़ी कोशिश की उन्होंने कपड़े चेंज करवाने की, मैंने कहा नहीं, वो ऑरेंज कपड़े मैंने उनसे नहीं पहने लेकर, जो सारे कैदियों को पहनाते हैं वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ मुझे रखा था। मुझे पता है कौन सी जगह है, मैं जाऊँगा वहाँ पे इंशाल्लाह, ज़रूर एक दिन जाऊँगा। तो वो जो मुझे उसने कहा, फिर मैंने कहा जी देखिए मैं तो अपना काम करूँगा ना, मेरा काम है जोर लगाना, कोशिश करना, लेकिन जिस दिन मेरे रब का हुक्म हो जाएगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊँगा। और फिर मैं आ गया। मुझे रब पे बड़ा भरोसा था, आज भी उतना ही भरोसा है, शायद उससे ज़्यादा भरोसा है अपने रब पे। और ये रब हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज करोड़ों लोगों ने दुआ की है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने एक फतह दी है। PMLN ने नादरीन जो प्रोग्राम किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, इन्होंने बड़ा पैसा भी खर्च किया बेचारों ने। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका तो बहुत पैसा लग गया। आसिम मुनीर साहब तो नहीं आए, वो चले गए, उनके पास अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एहतजाज कर रही है। और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किसी सियासतदान के खिलाफ किया भी नहीं,
या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज किया वो किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया। उनके हाथों में जितने पोस्टर थे वो सारे के सारे जो उन्होंने उठाए हुए थे होर्डिंग्स, उनमें आसिम मुनीर साहब थे और उनके चेहरे के ऊपर क्रॉस ऐसे लगा हुआ था उनकी बॉडी पे, और उस पर लिखा हुआ था नो मोर डिक्टेटर, कि हमें मजीद कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए, नो मोर एक्सटेंशन, हमें मजीद कोई एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे थे। तो वहां से आसिम मुनीर साहब तो नहीं आए, फील्ड मार्शल साहब चले गए, गालिबन यूरोप चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब गए, कुछ और सियासतदान भी वहां पे थे। तो बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, यूरोप से लोग आए, अम्बेसी से और पाकिस्तान से कुछ लोग आए, उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे लोगों को बड़ा लेविश खाना दिया गया और बहुत खर्चा किया गया, लेकिन एक अच्छी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में वो होटल के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़ी तादाद में आ गए, उन्होंने आके होटल के चारों तरफ एहतजाज शुरू कर दिया। तो अंदर घुसने का इनको जगह ही ना मिले, तो शहबाज शरीफ वगैरह को और इनकी कंपनी को, जो जितने भी लोग थे, इन सारों को होटल के अंदर घुसाया गया फायर एग्जिट से, और इनको सिक्योरिटी देने के लिए डिफरेंट किस्म की वहां पे फोर्सेस मौजूद थी। 4 या 5 डिफरेंट किस्म की फोर्सेस जो लोग अंदर गए, उन्होंने बताया कि वहां पे मौजूद थी, और अंदर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी कि कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिससे कोई नया मसला खड़ा हो जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की अब एक इतला ये आ रही है कि अमेरिका में शायद ट्रंप से मुलाकात होगी पीर वाले दिन। ये एक बड़ा टफ काम है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन चले, ये मुलाकात होती है तो फिर देखते हैं। बहरहाल ये वज़ीर आज़म तो जाली है, मैंडेट भी जाली है, जो ये कार्रवाई करेगा वो भी जाली है। अब अगर कोई आदमी 2 नंबर तरीके से आके एक सीट पे बैठ जाए और वहां पे आप बैठ के कोई भी काम करें, तो वो काम भी जो है वो 2 नंबर आदमी ने किया ना, 1 नंबर आदमी ने तो नहीं किया। लिहाजा इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। लेकिन अमेरिका में भी ना बरतानिया की तरह एहतजाज खूब होने वाला है मेरी इतला के मुताबिक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ अमेरिका में भी ये फैसला किया है कि जाली वज़ीर आज़म है और इन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं और धज्जियाँ उड़ा दी हैं इंसानी हकूक़ की, लिहाजा इनके खिलाफ अमेरिका में वो एहतजाज ज़रूर करेंगे। अब उसे रोकने की कोशिश करते रहेंगे, लेट्स सी होता क्या है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया के साथ मैच खेलना है आज के दिन में। अब ये जो मैच है इसके लिए पाकिस्तानी टीम को मोटिवेशनल स्पीकर, ये वो आदमी होता है जो मोटिवेशन थोड़ा सा ज़रा उठाता है, टीम को हौसला देता है, हिम्मत बंधाता है, एक ऐसे आदमी की खिदमत दी गई है। ये खबर चली, ये इनको लाल टोपी को बुलाए ना, मोटिवेशन दे इनको। अब बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बुलाएं उसको। मुफ्ती मुनीब साहब को बुला रहे हैं, हमारे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उनसे मिलवा दें, वो शायद कोई इनको मोटिवेशन दें। और भाई इनको मोटिवेशन एक ही आदमी दे सकता है। इनको ले जाओ अडियाला जेल, ये काकूल एकेडमी में जाके इनको मोटिवेशन नहीं मिलनी, इनको अडियाला जेल लेकर जाओ, वहाँ जो आदमी बैठा हुआ उससे मिलाओ, फिर इनको मोटिवेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पहले याद है मुझे, वो रमीज राजा साहब ले गए थे एक दफ़ा टीम को इमरान खान साहब से मिलवाने, तो टीम काफ़ी मोटिवेट हुई थी। अब हालांकि वो पहले हार के आ गए थे, लेकिन इमरान खान साहब से मिलवाया, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था अपनी टीम को। लेकिन अब अंदाज़ा करें यहाँ तक मामला पहुँच गया और इतने पतले हालात हो गए कि अब मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी पड़ रही हैं। ये है जनाब पाकिस्तान के उस खेल की हालत जो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से उलमा इकराम के कुछ फतवे आए हैं और अब क्लियरिटी के साथ बहुत कम उलमा जो है उन्होंने इस पर बात करना शुरू की है। दारुल इफ्ता से एक मेरे पास मौजूद है फतवा क्या, उनका एक स्टेटमेंट है। जावेद अहमद गामदी साहब का है, हाफिज़ सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब का है, जामिया मस्जिद उस्मानिया रावलपिंडी से है, मौलाना तारिक मसूद साहब ने इसके ऊपर बात की है। ये फतावा तो नहीं है, लेकिन ये उलमा की राय है और ये अब लगातार आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, जो ये बता रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई तौहीन रिसालत नहीं की, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मौलवी हजरात उनके साथ स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये गलत है। कल को अगर ये उलमा इकराम सोचे अगर उनके साथ कोई ऐसे कर दे तो फिर जो इंजीनियर साहब ने बात की है वो किसी को भी पसंद नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने बताया कि ये बात किसी और ने की है, उन्होंने खुद से वो बात नहीं की। ये बार बार सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो बातें अबू जहल ने की थी वो बातें भी तारीख की किताबों में लिखी हुई है ना। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को टेक्निकली फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ी सख्त ज़्यादती है। उलमा ने बोलना शुरू किया, मैंने बहुत सारे उलमा से ना वैसे ही टेलीफोन पर रब्ता किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मुझे थोड़ा आगाह करें, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है, मैं दीनी इल्म में उतनी दस्तरस नहीं रखता, तो आप मुझे बताएं। तो मुझे ज़्यादातर उलमा ने, ज़्यादातर क्या 99% ने एक आधे को छोड़ के
वो जो एक आधा है ना, उसने भी ये नहीं कहा कि सजाए मौत दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उसने भी मार्जिन कोई और दिया। लेकिन ज्यादा उलमा ने, तकरीबन सब ने मुझे ये कहा कि नहीं, ये ज्यादती हो रही है। तो मैं उन सबसे गुजारिश करता हूं, किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी का नाम लूंगा, लेकिन सबसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने सच बोलना है तो खुलकर बोले ना। मेरे साथ टेलीफोन पे सच बोलने का क्या फायदा? खुलकर बात करें, साफ बात करें कि भाई ये आदमी के ऊपर गुस्ताखी का गलत मुकदमा बना दिया, इसके साथ ज्यादती हो रही है। जो ज्यादती है उसको ज्यादती कहें आप, रब आपसे राजी हो जाएगा। अगर आप जुल्म को रोकने के लिए उलमा इकराम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बहरहाल इस वक्त मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है, इंजीनियर साहब, उनके साथ इस वक्त तो ज्यादती हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सारे इख्तलाफात एक तरफ रखें, लेकिन ये गलत है जो उनके साथ हो रहा है। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये बहुत बड़ी खबर थी। मैंने कहा मैं आपको खबर ज़रूर पहुंचाऊं, बड़ी दबंग खबर है। और आज की मेरे ख्याल में सबसे तगड़ी खबर यही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन बना दिए गए। अब पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन अब बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन बन गए। मुझे लगता पता है क्या है? मुझे लगता यह है कि, और ये खबरें मीडिया पे आ रही हैं, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान ना जानबूझ के एक ऐसे जत्थे ने काबू कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान का हर फील्ड में मजाक उड़ा के इंजॉय कर रहा है। क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की दुर्गत बना के रख दी इन्होंने। बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान हार रहा है, अफगानिस्तान के साथ मैच आपके फंस रहे हैं। ये बेड़ा गर्क किया वर्ल्ड क्लास टीम का, और ये शायद इंजॉय कर रहे हैं इसको। पीसीबी जितने खिलाड़ी बनाने हैं वो मोहसिन नकवी के बिल अदा कर रहा है, अंदाजा करें आप। उसके बाद अब बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में बड़ा ये मकबूल खेल है, बहुत सारे नौजवान बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो उस फेडरेशन का, जिस बंदे की अपनी बॉडी खुद मूव नहीं कर सकता, वो जिसे अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए बहुत सारे सहारों की और मदद की ज़रूरत है, और अब से नहीं है, गुज़िश्ता चंद सालों से। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का दिल से एहतराम करता हूँ, चंद वजूहात की बिना पे। उनमें बहुत सारी खसूसियात भी हैं जहाँ खराबियाँ होती हैं इंसानों में। वो बड़े मिलनसार आदमी हैं, बहुत सारी और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं उनमें। लेकिन यार, आपने खेल के साथ क्या मजाक किया? मैं चौधरी साहब का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जो आदमी अपनी बॉडी को कैरी नहीं कर पा रहा, उसको अपने बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का सदर बना दिया आपने पकड़ के। ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? क्या बेड़ा गर्क आप पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं? हर शोबे में पाकिस्तान का ये मजाक उड़वा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मनों ने चीज़ों पे कब्जा कर लिया है और अब वो पाकिस्तान से दुश्मनी निकाल रहे हैं, जो बज़ाहिर अब दिखाई देता है जैसा लग रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी तकलीफ दे बात है ये। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आखिर में आपको आज बताऊं। आज आप शाम को हमारी टेलीथॉन ज़रूर देखिएगा। आज शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे के करीब हम इसका आगाज़ करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उसमें क्रिकेट पे भी बात करेंगे। टेलीथॉन है तो हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। मिशन नूर पे भी बात करेंगे, क्रिकेट पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हालात हाजरा के मामला पे भी बात करेंगे। और टेलीथॉन में हमारी फंड रेजिंग भी जारी रहेगी ताकि मैक्सिमम किसानों तक और गरीबों तक मदद पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।